भी। अभी दिख रहा हूँ? चलो ठीक है। अगर किसी को ऑडियो में प्रॉब्लम हो या वीडियो में प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है? राइट, देखो। सो विशिंग यू हैप्पी पोला। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बड़ा पोला तो हो गया, आप छोटे हो, तुम तो छोटा पोला। राइट। तो पूरन पोड़ी खा लेना मेरे तरफ से। राइट, एंड होप यू ये पोले से या नए जो भी त्योहार स्टार्ट हो रहे हैं उससे आप लाइफ में कुछ न्यू करिए। देश के साथ अटैच्ड हुए हैं तो यहाँ के सभी फैकल्टीज के साथ कोरिलेट करके अपने फ्यूचर को एक्सेल के लिए, यही मेरी बेस्ट विशेष है सभी के साथ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की किस तरीके से डील होती है, मतलब एक स्पीशीज को किस तरीके से क्लासिफिकेशन में इनपुट किया जाएगा ताकि हमको उसको ढूंढने में, उसको पहचानने में, उसका कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर कर उसको नोमेनक्लेचर देने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट। सो कहीं पर भी आप जाते हो तो एक सीक्वेंस मैनर अरेंज रहता है। कभी आपको क्लोथ्स के शॉप में कभी वेजिटेबल्स नहीं दिखेगा, वेजिटेबल के शॉप में आपको पेंट्स के चीजें नहीं दिखेंगे, पेंट्स के शॉप में आपको ज्वेलरी नहीं दिखेगा। एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली अरेंज अकॉर्डिंग टू दैट। इन बायोलॉजी ऑल्सो ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स आर अरेंज सिक्वेंसली। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया एनिमल्स का, आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं प्लांट्स का। ठीक है, तो जो आप जितना हमारे सिलेबस में है हम उतना ही देखेंगे। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, एकदम शॉर्ट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने डिस्कस किया था पैंथेरा लियो दैट इज लायन, पैंथेरा टाइग्रिस दैट इज टाइगर, एंड पैंथेरा पैराडस दैट इज कॉल्ड एज लेपर्ड। ऑल द थ्री लेपर्ड, सभी लेपर्ड है, सभी वाइल्ड कैट है। ऑल द वाइल्ड कैट हैव द सेम जीनस, similar, exactly similar to all the members of your family are having the same surname. Similar to that, all the wild cats, tiger, leopard, and lion have all the character of a wild cat, so they are commonly all the common species are grouped into a common genus. जीनस इज कॉल्ड एज पैंथेरा। पैंथेरा जीनस है वाइल्ड कैट का। इसी तरीके से किताब में देखते जाना, राइट, आपने जो उस दिन लिखा है पैंथेरा जीनस, ये वाइल्ड कैट का है जीनस। इसी के साथ जीनस एक आपकी डोमेस्टिक कैट का है। वो डोमेस्टिक कैट और वाइल्ड कैट दोनों कैट एक कॉमन फैमिली में आती है। स्पीशीज के नीचे क्या था? फैमिली था। तो एस जी अगर इस तरीके से देखूं, ठीक है, राइट, इस तरीके से देखा जाए तो स्पीशीज कौन सा था? वाइल्ड कैट। ऑल द वाइल्ड कैट वेयर ग्रुप्ड इनटू ए कॉमन जीनस। ठीक है, कॉमन जीनस किसका? तो वाइल्ड कैट का जीनस दैट इज पैंथेरा एंड स्मॉल कैट का जीनस दैट इज फेलिस, बोथ वेयर ग्रुप्ड अंडर द फैमिली फेलिडी। तो ये फैमिली फेलिडी के साथ और एक डॉग की फैमिली थी, उसका नाम क्या था? कैनिडी। राइट, नेम ऑफ द फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी। दे ग्रुप ऑफ फैमिलीज वेयर कम्स इनटू ए कॉमन ऑर्डर। ऑर्डर क्या था? कार्निवोरा। दे आर कार्निवोर्स। So this was the order. Carnivores के साथ आपने और लिखा होगा प्राइमेटा, those who have well-developed brain, their limbs are flexible and they have opposable thumb. Lion, you can find opposable thumb. Lion में आपको opposable thumb दिखेगा? Answer is no. Cat में आपको opposable thumb दिखेगा? No. Right? Dog में दिखेगा? No. So they are carnivorous क्योंकि उनमें इस तरीके से पंजे होते हैं, वो पंजे मारकर अपने प्रीडेटर को, प्रे को अपने कंज्यूम करता है। तो हमारे पास पंजे नहीं है, हमारे पास अपोजिबल थंब है। राइट, सो वी आर कमिंग अंडर द प्राइमेटा। कार्निवोरा एंड ऑर्डर प्राइमेटा कम्स अंडर एक कॉमन क्लास मैमल्स। इस क्लास मैमल्स के साथ और कौन से क्लास है? बर्ड का क्लास है, रेप्टाइल का क्लास है। ग्रुप ऑफ क्लास कम्स इनटू ए कॉमन फाइलम। फाइलम कौन सा था? कॉर्डेटा। और सबसे लास्ट फाइलम कॉर्डेटा होने के बाद कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों किस में आते हैं? किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, तो ये हमने एक एनिमल का किंगडम देखा, एनिमल का किंगडम नहीं, एनिमल का क्लासिफिकेशन देखा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ और एक क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का। ठीक है, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे कि सर किसको स्पीशीज कहा जाए। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। हर कोई जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो स्पीशीज है क्या? ठीक है, हम पढ़ेंगे कैसे टाइगर और लायन कैसे ब्रीड करता है, आर्टिफिशियली करता है, नेचुरली करता है, वो देखेंगे। लायन और टाइगर और लायन मेल फीमेल दोनों ब्रीड करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट थिंग। ठीक है, जैसे आपने टाइगर और लायन पढ़ा है, आज आप देखोगे कि कुछ टाइगॉन भी बनता है। लायन और टाइगर रहता है, आप देखोगे लाइगर भी बनता है। मतलब टाइगर अपनी जगह है, टाइगर और लायन अपनी अपनी जगह है। बोथ आर टू डिफरेंट स्पीशीज। क्या उनके इंटरब्रीड से एक नया स्पीशीज बन सकता है? राइट, वो हम स्टडी करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सोलानम जीनस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो सोलानम, right? Solanum tuberosum. If anyone is not able to see properly the word, they can ask me. Okay, otherwise I will repeat it 2-3 times, so those who are not getting a clear vision they can get. Solanum tuberosum is the scientific name of a potato.
right? Similarly, another genus, I am writing simple S, you can write it as Solanum. Another genus I am writing, that is Solanum melangena. Solanum melangena. And the last species I am writing Solanum nigrum or esculentum. Solanum esculentum. सर बहुत दिक्कत हो रहा है, ये क्या है? Solanum tuberosum, you know, Solanum tuberosum is commonly called as, वही जो आप खा खा के मोटे हो जाते हो, ठीक है? आलू। तो आलू, वो आपको मेलांजेना दिखा. मेलांजेना मतलब आपका हो गया वही नहीं, वो ब्रिंजल. मराठीमध्ये म्हटलं तर काय होते? वांगा. बरोबर आहे सर? हाँ सर. सोलानम मेलांजेना, ये क्या है? ब्रिंजल है, ब्रिंजल. ओके. सोलानम वहां एस्कुलेंटम दिख रहा है, ये वही है जो आपको लाल लाल, ठीक है, टोमेटो. Solanum esculentum is the tomato, Solanum melangena is the brinjal, and Solanum tuberosum is the potato. ब्रिंजल, टोमेटो. सर जैसे देखो, व्हाइट कैट का स्टडी किया था, पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर, और पैंथेरा पैराडस मतलब लेपर्ड. ये हमने स्टडी किया था सर. सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है. करेक्ट है सर. आलू इज नॉट सिमिलर टू ब्रिंजल, ब्रिंजल इज नॉट सिमिलर टू टोमेटो, फिर भी इनको साथ में रखा है. तो ये आपको आगे जाकर क्लास में समझेगा. ऐसी कोई ना कोई चीज हो सकती है ना जिनको साथ में रखा है. Suppose that if I am grouping you 5 people, मैं आप पांचों को ग्रुप करके एक जगह पर रख दूं, what is that character? ऐसे क्या कैरेक्टर है जो मैंने आप में देखा जो आपको साथ में ग्रुप में डाल दिया? मैंने बोला क्लास 11 बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ये कैरेक्टर रखा. बट क्या आप में कोई दूसरा कैरेक्टर भी नहीं रह सकता? रह सकता है ना सर. मैं ये रीजन से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ से पढ़ने आता हूँ, मैं वहां से पढ़ने आता हूँ, ठीक है, कोई यहीं पर रहता है. बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स रह सकते हैं. बट मैंने क्या कैरेक्टर चूज किया? ग्रुप ऑफ पीपल, क्लास 11 बायोलॉजी स्टडी, बस सिमिलर कैरेक्टर देख लिया. आप वाइल्ड कैट में क्या कैरेक्टर देखे? सभी वाइल्ड कैरेक्टर, पैंथेरा लियो टाइग्रिस पैराडस, और आर वाइल्ड कैट. आई एक्सेप्ट. इसमें भी सर कुछ ना कुछ कैरेक्टर मैच कर रहा होगा ना. उसमें क्या कैरेक्टर मैचअप किया? दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब दे आर रिप्रोडक्टिवली सिमिलर, ऐसा बोल सकता हूँ. तीनों वाइल्ड कैट्स में आते हैं, ठीक है, जंगली बिल्लियां. ये कैरेक्टर हमने देखा. और कुछ कैरेक्टर है, दे आर नॉन प्राइमेट, दे आर कार्निवोर. इसमें भी कुछ कैरेक्टर सिमिलर आएंगे, ये आपको आने वाले क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. बट ऑल द नेम, सोलानम मेलांजेना ब्रिंजल, सोलानम ट्यूबरोसम आलू, सोलानम एस्कुलेंटम टोमेटो, right? All of them are having a common genus that is called as Solanum. So group of species comes into a common genus. तो मैं इसको इस तरीके से एक कॉमन जीनस में डाल देता हूं, और उसका जीनस का नाम लिख देता हूं मैं, दैट इज सोलानम. सोलानम इज द जीनस. जैसे वहां पर पैंथेरा जीनस था, पैंथेरा जीनस के साथ दूसरा कौन सा जीनस आया? दूसरा जो जीनस आया वो था फेलिस. इसी तरीके से सोलानम के साथ जो दूसरा जीनस आता है, दैट इज कॉल्ड एज मैंजीफेरा. ठीक है. ऑल ऑफ यू बेटा, आई एम टेलिंग ए सिंपल थिंग दैट only 2 taxonomic classification you have to read. Only 2 classification. One I have told you already, that is animal classification. वो पैंथेरा वाला वो एग्जाम में आएगा, वो एक एनिमल का है क्लासिफिकेशन. एंड दूसरा इज ये वाला. इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है. मतलब यू हैव डू नॉट वांट टू लर्न दिस क्लासिफिकेशन. ओनली 1 प्लांट एंड 1 एनिमल, राइट. जितना क्वेश्चन आता है एग्जाम में उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है. Solanum and Mangifera. Mangifera, you know, Mangifera is the name of a mango, Mangifera indica. तो ये Mangifera जीनस है, इसके अंदर एक स्पीशीज आता है Mangifera indica. जैसे यहाँ पर पिछले क्लास में आपने क्या लिखा था? पैंथेरा. और यहाँ लिखा था आपने फेलिस. फेलिस नाम के जीनस के अंदर मैंने आपको एक नाम बताया था, फेलिस डोमेस्टिका, आपकी घर की बिल्ली. फेलिस डोमेस्टिका, घर की म्याऊ. तो वो जो घर की बिल्ली थी उसका नाम क्या लिखा? डोमेस्टिक है, घर पर पालते हो तो फेलिस डोमेस्टिका. इसी तरीके से सोलानम जीनस के साथ और एक जो जीनस आता है उसका नाम है मैंजीफेरा. तो मैंजीफेरा एंड सोलानम आर द 2 जीनस. दिस 2 जीनस are grouped into a common family, right? This is which level? This is species level. This is genus level. I hope so your board is visible. So this is species level, right? This is genus level, and the next level would be family level, right? अब अच्छे से फोकस करना इसको. I am going to tell a interesting thing. Solanum and Mangifera both are coming under a common family called as Solanaceae. ठीक है, Solanaceae. Okay.
सोलानाशिया एक किसकी फैमिली है? दिस इज कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली, तो सर पोटैटो फैमिली है तो इसमें पोटैटो भी रहना चाहिए। दिस इज नॉट द आंसर। You are becoming a doctor. What I should say? This is the family of the doctor. That literally means your father, mother, and your sister are also doctor. No, it is that one of the character of this family. That is one of the main important character of this family. That this family belongs to one doctor. So the family would be called as doctor's family, right? It literally do not mean that every member of the family is doctor. Similarly, if I am saying the family of potato, that do not mean the potato family will consider only and only potato. देखो, Solanaceae is the potato family. Solanum is the genus. क्या ये सोलानम जीनस के अंदर सिर्फ पोटैटो आता है? सर यहाँ ब्रिंजल भी आया। व्हाट? यहाँ ब्रिंजल भी आया, बैंगन भी आया, यहाँ टोमेटो भी आया, यानी कि आपका टमाटर भी आया, और ये यहाँ पर आपका पोटैटो आया। So a single family can have division. Solanum genus, Mangifera genus. ये फैमिली जो है सोलानाशिया, इस फैमिली के अंदर सोलानम एक जीनस आता है, उस जीनस के अंदर 3 मेंबर भी तो आ रहे हैं। जैसे आपके फैमिली का मेंबर बोल दूं, सपोज दैट योर फैमिली इज दिस, योर फैमिली नेम इज X, right? And your family have one of the doctor. That means the X family is the doctor's family. The X family is the collector's family, if I say. तो क्या पूरा का पूरा फैमिली डॉक्टर का होगा? नो, that is one of the important character of the family is selected, so it is called as potato family. I hope you are clear. अगर एग्जांपल दूं तो आपके लाइफ में आप बहुत सारे कैरेक्टर्स करते हो, ठीक है, बहुत सारे लाइफ का रेगुलेशन करते हो, बहुत सारी चीजें करोगे, बट आपने कहीं पर सब अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपने एक गलत काम कर दिया ना, तो आपका एक गलत काम से आपको दोबारा उस नाम से ही पुकारा जाएगा। ठीक है, आपने 100 वर्क किया है अच्छा, 100 वर्क को सोसाइटी नेग्लेक्ट करेगा। ठीक है, आपने एक वर्क अच्छा किया, एक सब अच्छे किए हैं, एक आपने गलत काम कर दिया, दैट वन नॉट डूइंग द गुड थिंग, दैट वन फॉल्स इमेज वुड बी क्रिएटेड इन द सोसाइटी, वो काम आपका गलत साबित हो जाएगा। तो एक कैरेक्टर उसके भरोसे नाम हो गया। So Solanaceae family is called as potato family. इसी तरीके से इस Solanaceae family के साथ और एक फैमिली जो जुड़ी हुई है, that is called as, I will write here, Convolvulacea. शकरकंद खाइए, शकरकंद, ठीक है। आई होप सो मैंने ये आपको नहीं लिखवाया ना कुछ भी? आपने ये पहली बार पढ़ रहे हो ना सर? नो। मैंने लिखवाया है ये आपको? नहीं सर, नहीं फर्स्ट टाइम लिख रहे। ठीक है, चलो। Convolvulacea family, this is the family of the शकरकंद। तो शकरकंद और पोटैटो फैमिली में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी दिखती है। तो ये हमारा कौन सा लेवल हो जाएगा? फैमिली का। दिस इज, ऑल ऑफ यू म्यूट देयर माइक। राइट, चलो। So Convolvulacea is the family of शकरकंद, that is called as Ipomea batatus. शकरकंद का नाम जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम ऑफ शकरकंद इज Ipomoea batatus। ठीक है, ये आपको आगे 12th में आएगा, डो नॉट वरी। तो इट इज कॉल्ड एज Ipomea batatus। शकरकंद खाते हैं ना, जब भी ये रहता है, क्या कहते हैं उसे, उपवास रहता है, फास्ट करते हैं, तब शकरकंद खाते हैं ना, तो दैट इज Ipomea batatus। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आलू जैसा लग रहा होगा, ठीक है, मतलब आलू जैसा सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ कैरेक्टर लगता है। तो आपको बताऊंगा आगे जाकर क्या कैरेक्टर चूज किया गया जो सोलानाशिया को पोटैटो फैमिली बोला गया। बट फिलहाल सोलानाशिया जो एक पोटैटो फैमिली है, इसके साथ एक शकरकंद, दैट इज Ipomea batatus, ये दोनों फैमिली इंक्लूडेड है। नाउ ओपन योर आईज एंड डाटा, मोबाइल डाटा ऑन कर दो अपने दिमाग का, अच्छे से देखना। देयर इज अ ट्रिक। व्हाट ट्रिक? द क्वेश्चन कम्स, टेल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज अ फैमिली। ठीक है, मैंने ये तो कहा है कि आपको यही लर्न करना है, यही क्लासिफिकेशन आपको लर्न करना है बस, पर मैं और एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। आपको एग्जाम में ये दो फैमिली डेफिनेटली दिखेगा, पर ऐसा और फैमिली दिखेगा जो आपने पढ़ा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग लिलियाशिया नहीं सुना है? लिली, जितने भी प्लांट्स लिली वाले हैं, लिलियाशिया नहीं पढ़ा है ना सर? ये नहीं पढ़ा है। सो हाउ वुड यू एलिमिनेट द आंसर कैसे एलिमिनेट करना है? ठीक है, अच्छे से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर A, B, C, D, E एंड F। सर E के बाद F आता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा है ना बोर्ड? नहीं सर, नहीं हो रहा सर। चलो,
अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई के बाद एफ आता है। हाँ, तो सर इससे क्या लॉजिक लगाया जाए? देखो एक सिंपल सा है, आप जितने भी नाम देखो, सोलानम ट्यूबरोसम लास्ट में ई आया नहीं आया, मेलांजेना ई नहीं आया, एस्कुलेंटम ई नहीं आया लास्ट में, सोलानम मैंजिफेरा जीनस में ई नहीं आया। अब देखो एफ से स्टार्ट होता है फैमिली, और जितने भी वर्ड्स में आपको लास्ट में ई ए ई दिखा, ठीक है, ई ए ई दिखा, मतलब समझ जाना दिस इज ए फैमिली। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग ए एमसीक्यू, राइट, आई एम राइटिंग ए एमसीक्यू फॉर मी, आई विल सॉल्व इट। देखो क्वेश्चन इज दैट टेल फ्रॉम ऑल द 4 ऑप्शंस व्हिच इज ए फैमिली, ठीक है, व्हिच इज ए फैमिली, दिस यू हैव टू चूज, राइट, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर इसमें से लिखूं, इसमें से कौन सा फैमिली है वो सिलेक्ट किया जाए, फैमिली कौन सा है, इसमें फैमिली का क्लास कौन सा है, यू नो एवरी स्टेप इज ए टैक्सोनॉमिक रैंक। फैमिली क्या है? एक टैक्सोनॉमिक रैंक है, ठीक है, राइट। सो ये फैमिली जो है, इसमें से एक फैमिली चूज करो, एंड आई एम राइटिंग द ऑप्शन, सपोज दैट आई राइट पैंथेरा, सेकंड ऑप्शन आई एम गिविंग, सपोज इट इज कैनिडी, मैं मिक्सअप कर रहा हूँ, राइट, कैनिडी, देन आई एम राइटिंग कैनिडी, उसके बाद मैं थर्ड जो लिख दूं, आई एम राइटिंग इट इज सोलानाशिया। सर आपका आवाज अटक रहा। ओके, मेरा आवाज क्लियर नहीं है? नहीं अटक रहा सर। नहीं सर, नहीं अटक रहा सर अटक रहा सर, आप भी अटक गए। मैं भी अटक गया। हाँ सर, आपका फोटो दिख रहा। एक सेकंड अभी दिख रहा हूँ। यार आवाज नको। हाँ सर। देखो मैं जूम की एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। इफ यू विल मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हाँ, अगर बोले जाएंगे, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स अगर एक साथ अपने माइक ऑन करके बोलेंगे तो मेरा आवाज भी नहीं आएगा और मेरा फोटो भी नहीं दिखेगा, बोर्ड भी नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए सब जन माइक म्यूट करो। ओके, अभी अगर होगा तो एक ही कोई जिसको भी प्रॉब्लम है वो माइक ऑन कर लेना। इट इज द प्रॉब्लम आई एम शेयरिंग, इफ यू आर ऑनिंग योर माइक, मल्टीपल पार्टनर्स पार्टिसिपेंट्स अगर माइक ऑन करते हैं तो बोर्ड नहीं दिखेगा और आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है। देखो आई एम राइटिंग, यू हैव टू चूज वन ऑफ द क्वेश्चन, वन ऑफ द आंसर यू हैव टू सिलेक्ट। ये एक फैमिली है, ओके, इस फैमिली में इसमें से कौन सी एक फैमिली है वो हमको सिलेक्ट करना है, राइट, इसमें से कौन सी फैमिली है दैट वी हैव टू सिलेक्ट, ओके, कौन सी फैमिली है वो सिलेक्ट करना है। मैंने लिखा पैंथेरा, आई डू नॉट नो इनमें से कौन सा जीनस है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, क्या पैंथेरा लिखा, ओके, पैंथेरा लिखा। उसके बाद मैं लिख रहा हूं दैट इज आई विल राइट मालवाशिया, आपने नहीं सुना है बट मैं लिख रहा हूं मालवाशिया, राइट। उसके बाद लास्ट में लिख रहा हूं दैट इज फेलिस। अब आपको सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट करना है इसमें से कौन सी फैमिली है। सिंपल इज द ट्रिक, फैमिली में हमेशा ई ए ई आता है लास्ट में, ई ए ई, दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग। मतलब अगर कोई भी आपको, मैं तो ये तो कह रहा हूं कि ये याद करना है, मतलब इसमें आपको 2 फैमिली दिखता है, अगर आपको एग्जाम में वो फैमिली नहीं पड़ी है लेकिन वो एग्जाम में आया है तो यू हैव टू सिलेक्ट इनमें से कौन सी फैमिली है कौन सी नहीं है। उसके लिए क्या करोगे, सिंपल इज दैट, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, मतलब जहां पर फैमिली का नाम देखो ई ए ई मतलब है, दिस इज अ फैमिली। मेजॉरिटी, हाँ, एक्सेप्शंस रहेंगे, आई एम सेइंग 100% ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरी बनाई ट्रिक है, तो 100% ट्रू नहीं है, बट मैक्सिमम मेरा बोलने का मतलब देखो क्या है, ई ए ई हमेशा फैमिली में आएगा, ये 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू नहीं है। अब जो बोलने जा रहा हूं वो, ये तो ट्रू है, ई ए ई हर फैमिली के एंड में आएगा, देख लो, लिलियाशी ई ए ई, ठीक है, सोलानाशिया पोटैटो फैमिली ई ए ई, कॉन्वोल्युआ यहाँ पर भी ई ए ई आया, ये 100% ट्रू है, ठीक है, बट ये ट्रू नहीं है, देखना कौन सा। अगर मैं लिख दूं किसी स्पीशीज के नाम में ई ए ई आ रहा है, ठीक है, ई ए ई अगर मानकर चलो किसी स्पीशीज के एंडिंग में अगर ई आता है, ठीक है, अगर कोई जीनस है सपोज दैट, वो जीनस के आखिरी में ई आता है, तो ये मत समझ जाना कि ये फैमिली है, नहीं, ठीक है, ये एक्सेप्शंस रहेंगे। अगर ई ए ई आया तो वो 100% फैमिली रहेगी। तो इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैमिली, ठीक है, या इनमें से कौन सी एक फैमिली है। तो पैंथेरा, यू नो पैंथेरा इज ए जीनस, नहीं पता है सर हमको, फिर भी छोड़ दो, हमको नहीं पता है कि पैंथेरा जीनस है
स्पीशीज है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, क्या है हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। बट एक चीज याद है, EAE फैमिली में आता है, यहाँ पर AE आया, ठीक है। बताओ कैनिडी एक ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, क्या है बताओ कैनिडी। कैनिडी इज व्हाट? आंसर मी। क्लास है। पक्का? फैमिली। कैनिडी किसकी फैमिली है, किसकी क्लास है, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं पता, बताओ कैनिडी क्या है? कैनेडी डॉग की फैमिली है। कैनिडी डॉग की फैमिली है। माइक म्यूट कर दो। क्या इस कैनिडी फैमिली में लास्ट में AE नहीं आया? मतलब सर कैनिडी इज ए फैमिली, आपको नहीं पता है, छोड़ दो। जैसे अभी नहीं पता था वैसे पढ़ते जाओ, इतने जल्दी भूलो मत। कैनिडी इज द फैमिली ऑफ डॉग, द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग इज कैनिस, कैनिस इज द जीनस, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पता था, बट ये पता है फैमिली ई के बाद एफ आता है, तो इस तरीके से देखा जाए तो सर यहाँ पर ई है, ओके, तो ये फैमिली होगा। मालवाशिया नहीं, छोड़ दो, ये मालवाशिया जस्ट मैंने बताया आपको, मालवाशिया एक फैमिली है, ई आया सर फैमिली है। So from this, which are the families? Malvasia is the family and Canidy is the family. This is the simple trick that you can apply for the exams in the MCQ pattern. ठीक है, जो भी MCQ क्वेश्चन आएंगे उसमें आप ये लर्न कर सकते हो। आप खुद जाकर देख लो, जाओ जाकर देखो कैट की फैमिली, कैट की फैमिली नाम क्या लिखा है वहां पर बताओ, कैट की फैमिली। फैमिली। क्या वहां पर लास्ट में AE नहीं आया है? आया है। आया है ना? करेक्ट है, मतलब इट इज श्योर सर। EAE आ सकता है, AE आ सकता है, AE 100% आएगा, EAE आ सकता है। तो फेलिडी में क्या है? EAE, AE है, A और E। कैनिडी में क्या है? A और E, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द फर्दर नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस आर व्हाट, जितने भी नाम के आगे आपको ये दिखते हैं ऐसे एंडिंग में जो सफिक्स है, सफिक्स प्रीफिक्स कहते हैं ना केमिस्ट्री में, जितने भी आपको ये एंडिंग में आपको वर्ड दिखते हैं EAE, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज फैमिली, ओके। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, अच्छा पहली बात, अगर मैं पूरा लिख लूं सीक्वेंस वाइज तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ठीक है। लास्ट में लिखो तो क्या होगा? इट इज ए किंगडम, ठीक है। किंगडम के ऊपर फाइलम और डिवीजन। आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस, प्लांट्स के लिए फाइलम यूज नहीं होगा, प्लांट्स के लिए डिवीजन इस्तेमाल होगा, तो मैं यहाँ फाइलम मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर द प्लांट व्हाट वी आर यूजिंग, डिवीजन इज यूज्ड, रिमेंबर द पॉइंट, राइट। सो डिवीजन इज यूज्ड फॉर द प्लांट, फाइलम इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स। तो किंगडम, फाइलम, नेक्स्ट क्या आएगा? इधर आ जाएगा क्लास, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? आपका ऑर्डर, राइट। अब देखना कॉन्वोलुलाशिया एंड सोलानेशिया। अब आपको दो चीज लर्न करना है, ठीक है, जो आपको आने वाले क्लासेस में जरूर आएगा। दो वर्ड्स है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो एक वर्ड है डाइकॉट, एक वर्ड है मोनोकॉट, ठीक है। डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन, राइट। सो डाइकॉट, मोनोकॉट, व्हाट आर दे? दिस आर द सीड्स, ठीक है। आगे आपको क्लास 12 में टॉपिक आएगा, बट मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। डाइकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन, राइट, डाइकोटिलीडॉन्स, मोनोकोटिलीडॉन्स। जो कोई सीड में रिजर्व फूड मटेरियल एक सिंगल कोटिलीडॉन्स में स्टोर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉट। जैसे एक बात बताता हूँ, जैसे बच्चा जब मदर के वोम में डेवलप होता है तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? मदर से मिलता है, ठीक है, राइट। सो ऐसे ही जब एक सीड जब अपने डॉर्मेंसी में रहता है, मतलब सीड जब जर्मिनेट नहीं करेगा तो उसकी कंडीशन आती है वो तभी जाकर जर्मिनेट करेगा, तब तक वो शांत रहेगा। जैसे मैंगो का ट्री पर्टिकुलर सीजन में आएगा, समर में आना तो समर में आएगा, विंटर में कभी नहीं आएगा। इस तरीके से जो भी प्लांट का पर्टिकुलर सीजन है वो उसी सीजन में ग्रो करता है। मतलब कुछ ना कुछ चीज फिक्स है सर कि इसको इतना टाइम चाहिए, समझ रहे हो? मतलब देयर इज ए टेम्परेचर फैक्टर, देयर आर मच ऑफ फैक्टर्स जिसमें एक सीड पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करेगा। आप उसको आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हो, बट वो उतना प्लांट वायबल नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए। तो पॉइंट इज दैट हर एक सीड का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। लाइक योर एग्जाम हैव अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन कि सर मार्च अप्रैल मई में एग्जाम होगी, ठीक है, मतलब मेन एग्जाम होगी आपकी, तब आप पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड होगे, तो वो भी एक एग्जाम का ड्यूरेशन है। उसी तरीके से एक प्लांट को ग्रोथ करने के लिए भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहता है। तो सीड उसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रोथ करेगी, राइट। तो सीड में कॉटिलीडॉन्स रहते हैं, कॉटिलीडॉन्स जो रिजर्व फूड, ठीक है, फूड को रिजर्व फूड स्टोर करके रखता है। तो कोई सीड ऐसी रहती है रिजर्व फूड, जैसे रिजर्वेशन रहता है ना, ट्रेन का टिकट हमने रिजर्व कर लिया है,
इस तरीके से रिजर्व फूड लिख दिया मैंने, रिजर्व फूड, ठीक है। तो सीड का जो खाना है वो रिजर्व किया रहता है, स्टोर किया रहता है इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलिडॉन्स। किसके अंदर रहता है ये सर? सीड के अंदर रहता है। तो सीड के अंदर मोनोकॉट मतलब एक कॉटिलिडॉन्स में फूड, रिजर्व फूड स्टोर करके रखा जा सकता है, या तो दो कॉटिलिडॉन्स में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखा जा सकता है। सर ये रिजर्व फूड मटेरियल क्यों स्टोर कर रहा है? तो एक सिंपल सी बात है, हमारे जन्म के बाद मदर हमको फीड करती है, करेक्ट है? यस सर। जब तक हम बड़े नहीं होते हैं, जब तक अपने पैर पर खड़े नहीं होते हैं, तब तक हम अपने घर से ग्रोथ कर कर, डेवलपमेंट कर कर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, फिर मम्मी पापा को सपोर्ट करते हैं। प्लांट्स में ऐसा कभी नहीं होता है। प्लांट्स में फ्रूट बन गया, वो फ्रूट के अंदर सीड रहती है, वो फ्रूट कोई तोड़ लिया, ठीक है, फ्रूट उसका बच्चा है, प्लांट का बच्चा फ्रूट है, ठीक है। तो फ्रूट को कोई तोड़ लिया, बच्चा गायब। अब फ्रूट को कोई खा लेगा, बच्चे की जिंदगी तबाह। अब क्या बचा? छोटा सा सीड बचा। अब वो छोटा सा सीड ही है जो जर्मिनेट करके नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर वो सीड को कोई नरिशमेंट की जगह होती, मदर से अटैच होता, तो शायद वो धीरे 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 सीड एक बड़े प्लांट में डेवलप हो जाता। पर क्या वो छोटा सा सीड अब भी वो वही प्लांट से जुड़ा हुआ है जिस प्लांट से वो ओरिजिनेट हुआ है? नहीं। उसको वो फ्रूट को कोई, आप गए और बोले सर आप अच्छे अच्छे हमको फ्रूट दिख रहे हैं, चलो खा लेते हैं। आपने आम तोड़ा, उसमें से बढ़िया आम का और ये गुठली कहीं फेंक दी। आप देखना वो गुठली पर ही डिपेंड करता है कि वो नया प्लांट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जैसे आपके साथ आपके मदर को अगर डिटैच कर दिया जाए और आपको कहीं रख दिया जाए सेपरेट में, तो अगर आप पॉसिबिलिटी, आपके पास जितना भी रिजर्व फूड मटेरियल है, आपके पास क्षमता है, आप खुद से पहले डिवाइड करोगे, फिर आप डेवलप होकर मनी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे। इसी तरीके से सीड होता है। सीड में क्या है? सीड नीचे से रूट, ऊपर से शूट निकलना शुरुआत करता है। जो रूट और शूट आप देखे होंगे, आपने बीन्स वगैरह अगर पानी में रखी तो उसमें से वो क्या बोलते हैं, कोम निकलने लग जाती है ना, रूट निकलने लग जाता है। तो पहले अगर सीड को देखो तो क्या उसमें कोम थी? नहीं थी, ठीक है, सिर्फ एक सीड थी। बट जैसे ही उसको वाटर में इनपुट किया, कुछ ना कुछ उसने कंज्यूम किया, वाटर कंज्यूम किया, और धीरे 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 रूट सिस्टम निकलना स्टार्ट किया। सही बात है। तो वो जो रूट सिस्टम निकलना स्टार्ट किया, पहले तो कुछ नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं से सर वो सीड के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रख, रिजर्व फूड खाना जमा किया हुआ स्टोर किया रहता है, जो आगे जाकर उसको एनर्जी देता है। किस टाइप की एनर्जी? किस लिए एनर्जी? एक नए प्लांट में ग्रोथ करने के लिए एनर्जी देता है। तो जिसमें एक कॉटिलिडॉन्स रहेगा, मतलब एक रिजर्व फूड मटेरियल मोनोकॉट, जिसमें दो रिजर्व फूड मटेरियल रहेंगे, दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट। ठीक है, ये टर्म समझ गए? अब देखना और एक टर्म, जितने भी प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, दे आर कॉल्ड एज, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा ये। जितने भी प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। ठीक है सर, स्पर्म हमने मेल में सुना है, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। बट देयर आर सम टर्मिनोलॉजी कि स्पर्मा को सीड कहा जाता है। स्पर्मा मीन सीड। ठीक है, इन बायोलॉजी नहीं, इन बॉटनी प्लांट में बॉटनी और जूलॉजी दो ब्रांच आपको पता है। जूलॉजी में कहीं पर भी स्पर्म आया तो समझ जाना मेल गैमेट की बात कर रहा है। बॉटनी में कहीं पर स्पर्मा आया तो समझना सीड की बात कर रहा है। ठीक है सर, आप बोल रहे हो एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट। उस हिसाब से जैसे बायोलॉजी का अर्थ होता है लाइफ की स्टडी, बायोलॉजी, तो सर आपने एंजियोस्पर्म को अभी क्या बोला? ऑल द फ्लावरिंग प्लांट। सर फ्लावरिंग प्लांट में सीड तो नहीं आई ना, समझ रहे हो? इफ आई एम सेइंग बायोलॉजी, लाइफ की स्टडी, अर्थ आया और सेंटेंस भी हुए, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। और देख भी लो, देखो बायो का मतलब लाइफ होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। मतलब मेरी डेफिनेशन भी ट्रू हुआ, और मैंने अगर वर्ड को तोड़ के देखा तो मेरी डेफिनेशन को प्रूफ भी मिला। हाँ सर, आपकी डेफिनेशन सही है, बायोलॉजी मतलब लाइफ होता है, और बायो को तोड़ा तो लाइफ मिला, और लॉजी को तोड़ा तो स्टडी मिला। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ एंजियोस्पर्म इज द फ्लावरिंग प्लांट। तो तोड़कर साबित करो। तो सर स्पर्मा का मतलब होता है सीड। सही बात है। एंजियोस्पर्म मतलब ऑल द फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी प्लांट आपको फ्लावरिंग दिखते हैं, जिस भी प्लांट पर आपको फ्लावर दिखा दे एंजियोस्पर्म। तो स्पर्मा का मतलब सीड, एंजियो का मतलब नेकेड, सॉरी एंजियो का मतलब कवर्ड। ठीक है, और एक वर्ड आता है जिम्नोस्पर्म। अब देखो ये दो वर्ड है, आपको आगे समझाऊंगा डेप्थ में इसको। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। तो स्पर्मा का मतलब अगेन क्या हो जाएगा? सीड। और जिम्नो का मतलब हो जाएगा नेकेड। मतलब नेकेड मतलब क्लोज्ड, और ऊपर सीधी साफ बात बोलो तो नंगा।
ठीक है, अब देखो सीड कवर्ड नहीं है, सीड कवर्ड है, ठीक है, अच्छे से देखना। एंजियोस्पर्म का मतलब मैंने क्या बोला, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्पर्मा का मतलब होता है सीड और जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। नेकेड मतलब नॉन कवर्ड, इसका मतलब लिख सकते हो, नेकेड मतलब नॉन कवर्ड। तो नॉन कवर्ड सीड आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म एंड कवर्ड सीड्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। तो सर इसमें भी सीड बन रहा है, इसमें भी सीड बन रहा है। सीड बनता कहां से है, सीड एक फ्लावर जो रहता है ना, फ्लावर, वो फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है बाद में फ्रूट में, और फ्रूट में कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली सीड तो बनने ही वाला है, ठीक है। अब देखो एंजियोस्पर्म इज ट्रूली फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म इज ट्रूली ए फ्लावरिंग प्लांट, मतलब इसमें फ्लावर होता है, यस सर, बनाकर देखते हैं। चलो ये इस तरीके से फ्लावर होगा, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने बहुत बार एक फ्लावर में देखा होगा, इस तरीके से ये फ्लावर है। यही फ्लावर कल जाकर फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फ्रूट में कन्वर्ट होगा, वो भी बना लेते हैं, इस तरीके से फ्रूट हुआ, ठीक है। और यही फ्रूट आगे जाकर इसी फ्रूट के अंदर क्या होगा, एक सीड जमी हुई होगी। अब डिपेंड करता है ये फ्लावर जो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ये फ्लावर जो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, क्या वो फ्रूट कवर्ड है, क्या वो फ्रूट जो बना है वो फ्रूट के अंदर जो सीड है वो सीड के ऊपर कवर लगा हुआ है कि कवर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सो अगेन आई एम सेइंग दिस वी विल कवर अप इन द अनदर कमिंग अपकमिंग चैप्टर। फॉर श्योर अभी के लिए आप इतना समझो, द सीड विच आर कवर्ड एंजियोस्पर्म, द सीड विच आर नेकेड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग को छोड़ दो मेरे हिसाब से अभी के लिए, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, मुझे पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर उसका एक वर्ड आने वाला है बस, बाकी कुछ नहीं आने वाला, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्पर्मा का मतलब सीड, बॉटनी में स्पर्मा का मतलब सीड होता है, मतलब प्लांट में स्पर्मा का मतलब सीड, यहाँ पर भी स्पर्मा का मतलब सीड, और जिम्नो का मतलब नेकेड, नेकेड नॉट कवर्ड, एंजियो का मतलब कवर्ड। तो इसमें सीड कवर्ड बनती है, इसमें सीड अनकवर्ड बनती है, ठीक है, राइट। तो आई नो आपको एक डाउट आया होगा कि सर ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। तो इसमें फ्लावरिंग, इसमें फ्लावर आते हैं, इसमें फ्लावर आते हैं तो फ्रूट भी बनेगा, यस, फ्रूट बनेगा तो सीड भी आ जाएगा, ठीक है। और सीड कैसी रहती है, कवर्ड। एंड जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग। इफ दे आर नॉन फ्लावरिंग, इफ दे आर नॉन फ्लावरिंग, हाउ द सीड इज प्रोड्यूस, राइट। आई होप सो आपको ये डाउट आया होगा। तो गिव मी टाइम, आई विल कवर दिस टॉपिक विद इन ए मंथ। ये मंथ में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी इससे रिलेटेड। लास्ट स्टेटमेंट, आखिरी वर्ड, एक हमने पढ़ लिया डाइकॉट मोनोकॉट, अभी यहाँ लिखने वाला हूं मैं सब। और हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट नॉन फ्लावरिंग प्लांट। आई होप सो, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर फ्लावरिंग प्लांट। ये आम मैंजीफेरा फ्लावरिंग प्लांट, सोलानम पोटैटो फैमिली का जीनस, ठीक है, सोलानाशिया पोटैटो फैमिली का, पोटैटो की फैमिली, ऑल आर फ्लावरिंग प्लांट। मींस सभी किस में आएंगे, ये सभी एंजियोस्पर्म में आएंगे। तो एक काम करते हैं सर, आप मुझे आंसर कर सकते हो क्या, मैं यहाँ पर सबसे नीचे, अगर मैं यहाँ किंगडम लिखना चाहूँ, किंगडम लिखना चाहूँ सबसे नीचे में, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा किंगडम लिखूंगा बताओ मुझे, ऊपर से देखकर मैं नीचे कौन सा किंगडम लिखूंगा बताओ। प्लांटी। प्लांटी, समझ गए आप, यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्लांटी। अब प्लांटी के ऊपर जो पहला डिवीजन है ना, वो ये है, फ्लावरिंग प्लांट है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। जैसे एनिमल्स के अंदर एंटर करो तो सबसे पहले क्या, कार्टिलेज, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस में कार्टिलेज आता है कि नहीं आता है। किंगडम एनिमिलिया, वो किंगडम एनिमिलिया के नीचे जैसे ही आओगे तो क्या है, डेवलपमेंटल स्टेजेस में कार्टिलेज आता है कि नहीं आता है, आता है। कॉर्डेट नहीं आता है, नॉन कॉर्डेट। जैसे ही कॉर्डेट के अंदर एंटर किए क्या आते हैं, बहुत सारे क्लास। कौन सा क्लास चाहिए बताओ, मैमल्स का क्लास चाहिए जिसमें मेमोरी ग्लैंड रहता है, या बर्ड्स का क्लास चाहिए जो उड़ सकती है, या हेक्सापोडा कॉकरोच का क्लास चाहिए, और हेक्सापोडा तो इसमें आता है नॉन कॉर्डेट्स में। जैसे फिशेस का क्लास चाहिए, रेप्टाइल का क्लास चाहिए, जो क्लास चाहिए वो रिसीव कर लो, क्लास के नीचे आपको पता है क्या आएंगे। तो उसी तरीके से प्लांटी के अंदर जो दो डिविजन्स आएंगे, प्लांटी के अंदर जो दो डिविजन्स आएंगे, दे आर कॉल्ड एज, वन इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म, राइट, वन इज कॉल्ड एज एंजियो, ओके, एक भी मार्कर नहीं लिख रहा है, one is called as angiosperm and another is called as, one is called as angiosperm and another is called as gymnosperm, ठीक है। the seed which is covered, the seed which is naked, ठीक है। तो डिवीजन हमारा हो गया, डिवीजन के लेवल पर आ चुके हैं। किंगडम भी हमारा हो गया, किंगडम है प्लांटी, जैसे कल लिखा था किंगडम है एनिमेलिया, उस दिन लिखा था,
और उसके ऊपर हमने फाइलम पढ़ा था, तो पर यहाँ फोकस करना, यहाँ डिवीजन लिख रहा हूँ, फाइलम नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट है, ठीक है। और एक बात, ऑर्डर का दूसरा शब्द है, ऑर्डर को कहा जाता है, ठीक है, ऑर्डर का जो दूसरा वर्ड है, ऑर्डर को कहा जाता है कोहर्ट, ठीक है, ऑर्डर का जो दूसरा वर्ड है उसे कहा जाता है कोहर्ट, ठीक है। किसी को हर्ट नहीं करना है ऑर्डर को। बेसिकली ये साइंटिफिक नेम्स है, आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब क्लासिफिकेशन के टैक्सोनॉमिक नेम्स है। तो ऑर्डर, ये ओ आता है ना, ओ ऑर्डर की पूरी स्पेलिंग लिख के देखो, ORDER, ऑर्डर करो क्या चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आया? OR, यहाँ पर भी देखो OR, मतलब अगर आपको पूछा विच इज द, इनमें से पूछा कि इनमें से कौन सा ऑर्डर को सिनोनिमस है, इनमें से कौन सा ऑर्डर को सिनोनिमस है। और आपको अगर पूछेगा क्लास, फैमिली, जीनस, तो एक काम करना सिंपल है, वहां पर आपको कोहर्ट का ही वर्ड दिखेगा एमसीक्यू में, कोहर्ट, तो COHORT, इस हिसाब से देखा तो यहाँ OR आया, ऑर्डर करो, क्या पढ़ाऊं मैं आपको, राइट। तो OR आया मतलब ऑर्डर है, तो कोहर्ट का मतलब ही ऑर्डर होता है, मतलब दे आर एट द सेम टैक्सोनॉमिक रैंक। जैसे फाइलम का अर्थ ही डिवीजन होता है ना, मतलब फाइलम एनिमल, डिवीजन प्लांट। तो फाइलम, इसमें से पूछा इनमें से कौन सा सिनोनिमस है, कौन सा सेम है, तो फाइलम इज यूटिलाइज फॉर द डिवीजन, फाइलम उधर और डिवीजन इधर प्लांट। तो इस तरीके से अगर ऑर्डर आया, ऑर्डर, तो ऑर्डर की जगह दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो है कोहर्ट, ठीक है, राइट। सो हम डिवीजन के लेवल पर आ चुके हैं। अब एंजियोस्पर्म में और एक जो डिवीजन लिखता हूं ऊपर, और एक उसके ऊपर जो क्लास लिखता हूं, क्लास या तो मोनोकॉट का होगा या तो क्लास डाइकॉट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में आपको कुछ मोनोकॉट डाइकॉट दिखेगा नहीं, यहाँ पर एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी लिखता हूं, या तो सीड, ठीक है, अच्छे से देखना, या तो सीड मोनोकॉट होगा, मोनोकॉट सिंगल कोटिलेडोनस, या तो सीड डाइकॉट होगा, ठीक है। लास्ट हमारा जो लेवल बचा है, ठीक है, वो कौन सा लेवल है? ऑर्डर। थोड़ा स्पेस यहाँ कम गिर रही है मुझे, राइट। जिम्नोस्पर्म में दो जो आते हैं, माइक म्यूट कर दीजिए, एक आता है डाइकॉट, एक आता है मोनोकॉट, ठीक। अब फाइनली ये दोनों जो आते हैं, अब कौन सा हुआ देखो, किंगडम हो चुका है, किंगडम इज प्लांटी, डिवीजन इज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड, कवर्ड सीड है, ठीक है, कवर्ड सीड है। तो सिंपल सी बात, मैंगो आपको कैसा सीड दिखता है? कवर्ड सीड दिखता है, सही बात है। तो मैंगो किस में आएगा? एंजियोस्पर्म, बिकॉज एंजियोस्पर्म इज हैविंग ऑल द सीड्स व्हिच आर कवर्ड, तो जितने भी सीड्स आपको कवर्ड दिखे ना, सब एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। और जितने भी प्लांट्स में आपको फ्लावर दिखते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट एंड कवर्ड सीड इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो उसके अंदर जाओ तो वो सीड के अंदर दो कोटिलीडॉन से रिजल्ट फूड मटेरियल की एक है तो मोनोकॉट है और दो है तो डाइकॉट है। नाउ फाइनली इसके ऊपर जो ऑर्डर आता है, मतलब ये दोनों कॉन्वोल्वुलाशिया, शकरगंद की फैमिली, और सोलानाशिया, आलू की फैमिली, बोथ ऑफ द फैमिली विल कम्स अंडर ए कॉमन ऑर्डर। तो इसको मैं इस तरीके से लेकर एक कॉमन ऑर्डर में डालने की